पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने सोमवार को अपनी पहली कैबिनेट मीटिंग में रोजगार, महिला सुरक्षा से लेकर बांग्लादेश से हो रही अवैध घुसपैठ को रोकने के लिए 6 बड़े फैसले लिए हैं, बड़े कदम उठाए हैं। चुनाव से पहले वादे किए गए थे कि पहली कैबिनेट मीटिंग में ये फैसले लिए जाएंगे। कौन से ये फैसले हैं, क्या इनकी बड़ी बातें हैं, सीधा न्यूज रूम से जोड़ते हैं अपने साथी सहयोगी विश्वनाथ जी को और समझने की कोशिश करते हैं क्या फैसले लिए गए हैं, कितने वादे पहले मीटिंग में पूरे करने की कोशिश की गई। 3 वादे, वैसे तो उन्होंने 6 वादे किए हैं, पर 3 वादे ऐसे हैं जो डायरेक्ट जो बंगाल की जनता है उसको हिट कर रहे हैं। ये तो घोषणा ही होगी, सीधी घोषणा है कि आपसे मैंने वादा किया था मैं पूरा कर रहा हूँ। एक तो पहला वादा है जो रिटायरमेंट एज जो टीचिंग जो एप्लीकेंट्स हैं उनकी 5 साल बढ़ा दी उन्होंने। अच्छा, आपको याद होगा कि बड़ा घोटाला, रिटायरमेंट एज या फिर नौकरी के लिए अप्लाई करने के लिए? नौकरी अप्लाई की एज, तो वो उन्होंने असल में जो बहुत सारे ऐसे लोग थे जो आपको याद होगा घोटाले की बड़ी चर्चा हुई थी, शिक्षक भर्ती घोटाला, जैसे कई मंत्री और विधायकों के नाम आए थे और ईडी सीबीआई सारी लगी हुई थी। उसके कारण कई ऐसे एप्लीकेंट थे जिनकी उम्र निकल गई थी और वो केस मुकदमे में फंस गए थे, उनका फैसला ही नहीं हो पाया। अब उनको अमित शाह की जो रैली हुई थी तो बहुत बड़ा वादा था ये कि हम आपको रिलैक्स करेंगे 5 साल एज। तो आज उन्होंने सबसे बड़ा वादा उन्होंने पूरा किया है। ठीक है। दूसरा वादा जो बॉर्डर फेंसिंग का, बीजेपी आरोप लगा रही थी कि जो टीएमसी सरकार है वो बीएसएफ को जमीन नहीं दे रही है, तो इसलिए कारण बहुत बड़ा लूप होल है और फेंसिंग अटका हुआ, क्योंकि जमीन का मामला राज्य सरकार के अंतर्गत आता है। राज्य सरकार के पास ही अधिकार होता है कि वो केंद्र को, इस केस में होम मिनिस्ट्री को, ये जमीन दे कि भाई यहां पर फेंसिंग के लिए बीएसएफ यहां पर अपना इस्तेमाल कर सकती है। ये अटका हुआ था मामला टीएमसी सरकार में, लंबे समय से अटका हुआ था। आप समझ लें कि जब से ये सरकार थी, ये बीजेपी की सरकार केंद्र में आई और स्टेट में टीएमसी थी, तो दोनों ये लंबे समय से अटका हुआ। क्या फायदा होगा इससे? इससे फायदा ये होगा कि जो क्रॉस इन्फ्लेटेशन है, जो आ रहे हैं लोग बांग्लादेशी, उनका रास्ता तो बंद जरूर हो जाएगा, सख्ती हो जाएगी। और ये 45 दिनों में जमीन हस्तांतरित करनी है उनको। कंटीरी फेंसिंग वहां पर हो जाएगी, वायर तार लग जाएंगे ताकि कई चीजें हैं, चीजें। एक तो है फेंसिंग है कि कांटीले तार लग जाएंगे। दूसरा ऐसा भी है कि जहाँ पानी है, वाटर पानी वाला एरिया है, वहाँ फेंसिंग नहीं कर सकते, तो वहाँ पे मगरमच्छ जैसे जीव भी छोड़े जा सकेंगे, सांप छोड़े जा सकेंगे, ताकि ये जो घुसपैठ है वो रोका जा सके। तो ये कई चीजें हैं, बड़े बड़े लंबी प्लानिंग है। मगर इसमें कुल मिला के ये है कि आप जमीन जो नहीं मिल रही थी अभी तक बीएसएफ को, वो मिल जाएगी। ठीक है। तीसरा और सबसे जो लड़ाई चली, तकरीबन 10-1 साल से झगड़ा चल रहा है पूरे केंद्र में और बंगाल सरकार में अब तक, 4 मई के पहले तक जो झगड़ा था कि जितनी भी योजनाएं प्रधानमंत्री के नाम से चलती है, प्रधानमंत्री किसान योजना, प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना, तो एक भी योजना बंगाल में लागू नहीं थी। केंद्र की एक भी योजना बंगाल में लागू नहीं थी, लागू नहीं की गई। हाँ, जिसमें प्रधानमंत्री लिखा हुआ है। अच्छा। दूसरा, अगर वो लागू भी की गई थी तो बीजेपी का आरोप है कि उस योजना का नाम बदल कर मुख्यमंत्री कर दिया गया था और वहां पे और भी नाम बदल दिए गए। ठीक है। अब शुभेंदु अधिकारी ने सबसे पहले उसी चुनावी वादे को पूरा किया है कि हम आयुष्मान योजना समेत केंद्र की तमाम योजना लागू करेंगे। इसमें बंगाल का फायदा है क्योंकि योजना लागू करेंगे तो फंड आएगा तो दिखेगा। इसके अलावा एक और बड़ा फैसला वो है जिसको मैं आपको बताना चाहूँगा कि वीएनएस, जो जिससे पूरी पुलिस व्यवस्था चलती है, जो कानून में बदलाव किया गया है, सीआरपीसी और आईपीसी को बदल के बीएनएस जो रखा गया, भारतीय न्याय संहिता। हाँ, भारतीय न्याय संहिता वहाँ पे लागू नहीं थी। अच्छा। हाँ, अभी तक। और अब ये भारतीय न्याय संहिता यहाँ अब लागू हो जाएगी। आईपीसी सीआरपीसी वहाँ भी इतिहास हो जाएगा। हाँ। ये भी मामला वही था झगड़े का कि आपने ये कानून बनाया, हम आपका कानून नहीं मानेंगे। हाँ। ये जो हमारा पुराना कानून है वही सही है, हम उसी से फैसले करेंगे। और अब देखिए कि बंगाल में जितनी हिंसा हुई है और जितने डिस्प्यूट्स हैं, पुराने नए मामले हैं, उसमें नए कानून की ज़रूरत थी। क्योंकि आप ज़मीन पे तो हाई कोर्ट तक के मामले आप स्टेट में सुलझा सकते हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के मामले, पर जो मामला हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जाए उसमें सीआरपीसी और आईपीसी पे बहस हो, ये बड़ा जटिलता थी इसमें। अब ये सारा क्लियर हो गया है। अब ये देश के समान सभी राज्यों की तरह वहाँ भी
ये जो भारतीय न्याय संहिता है वो लागू होगी। महिला सुरक्षा को लेकर एक बहुत बड़ा फैसला लिया गया है और खासतौर पर चाहे वो आरजीकर मेडिकल कॉलेज का मामला हो या संदेश खाली का मामला हो, क्या इसमें बातें आई हैं? इसमें ये है कि जो कोई भी विक्टिम रहा है अभी तक कहीं भी, ये महिला उत्पीड़न से संबंधित। महिला उत्पीड़न या महिला हिंसा से संबंधित जो कोई विक्टिम है उसको स्टेट गवर्नमेंट अब उसको केयर करेगी उसका सीधे तौर से। तो सामाजिक तौर पर या कानूनी तौर पर सहायता मिलेगी? ये सामाजिक तौर पे ही अभी उनको सहायता मिलेगी, पर केयर गवर्नमेंट करेगी, ये कैबिनेट का फैसला है। इसके अलावा और एक है जो बड़ी महत्वपूर्ण है, वो भी सेंसस। सेंसस का काम अटका पड़ा है, जो अभी आप देखेंगे हाउस होल्ड सर्वे। हाउस होल्ड सर्वे पूरे देश में शुरू हो गया है। जनगणना काम अब 2027 में आदमी की गिनती शुरू होगी। बंगाल गवर्नमेंट ने शुरू ही नहीं करवाया था। क्यों? ये राजनीतिक अदावत ही थी बस, और कुछ नहीं था। जनगणना तो होनी ही थी, पर उन्होंने इसको कई पेंच लगा दिए थे। वहाँ के मंत्रिमंडल ने मंजूरी ही नहीं दी थी। अब वहाँ भी जनगणना होगी। जनगणना होगी तो जो आंकड़े, आपको पता है कि बंगाल के आंकड़े बहुत सेंसिटिव हैं, और इस बार तो जातीय जनगणना के भी आंकड़े आएंगे। जातीय जनगणना के भी आंकड़े आएंगे। तो इसके लेकर जो वहाँ पे अब ये बड़ा मामला है, जिसको आप सोचते कि जनगणना से हमारे देश में जितनी भी स्कीमें बनती हैं उसी के आधार पे बनती हैं, वही वहाँ अटका पड़ा था। हाउस होल्ड सर्वे का काम शुरू हो गया है और अगले साल जनगणना भी शुरू हो जाएगी। ठीक है, इसके साथ ही साथ अगर बात बीजेपी के चुनाव घोषणा पत्र की करें, क्योंकि 5 साल की सरकार चुनी गई है और ऐसा नहीं हो सकता कि भाई आप एक ही कैबिनेट मीटिंग में सारे के सारे फैसले ले लो। इसमें समय लगता है। महत्वपूर्ण बात यह थी कि भाई 1500 रुपए महिलाओं को पश्चिम बंगाल में मिल रहे थे टीएमसी की तरफ से, और उसको नकारते हुए यहाँ की महिलाओं ने, या कहें कि यहाँ के वोटर ने बीजेपी की सरकार बनाई। 3000 का वादा किया गया था कि महिलाओं को मिलेंगे, और यहाँ पर मेरे ख्याल से 5000 का बेरोजगारी भत्ता देने की भी बात शायद कही गई है। तो उसको लेकर अभी कोई बात इसमें ब्रीफिंग की गई? नहीं, आज के जो कैबिनेट है उसमें इस पर कोई चर्चा नहीं हुई है। जो लोग अब अवेट कर रहे थे, उन्हें उम्मीद कर रहे थे कि वो बेरोजगारी भत्ता और महिला जो भत्ता है उसको बढ़ाए भी चर्चा होगी, पर उसमें आज कोई चर्चा नहीं हुई है। ये मूलतः जो शुरुआती एक अमित शाह जी ने घोषणा की थी वो शिक्षकों के लिए कि हम आपको 5 साल का रिलैक्स करेंगे, उनकी बात पहली मीटिंग में आ गई। प्रधानमंत्री ने बात कही थी सरकारी स्कीम के लिए, उनकी बात आ गई। प्रधानमंत्री ने कहा था घुसपैठियों के लिए, उनकी बात आ गई। तो ये कुल मिला के अभी जो प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के जो कोर इशू है आज उसको एड्रेस किया गया। 2015 से पश्चिम बंगाल में सरकारी नौकरियों में रोक लगी हुई थी। अब ये रोक हटाने के संबंध में कुछ चीज कही गई? ये जो 5 साल का जो बढ़ाने का जो उम्र सीमा बढ़ाई गई है, उसका बैकग्राउंड में यही 2 चीजें हैं। एक तो जो शिक्षा में नियुक्तियों, शिक्षा और शिक्षक मामले में जो नियुक्तियां वहाँ पे आधार में लटक गई थी, कोर्ट मुकदमे चल गए थे, घोटाला हो गया था। दूसरा की नियुक्तियां हो ही नहीं रही थी। जो एक नियुक्ति वो भी घोटाले में चला गया, उस पर विवाद हो गया था। तो वहाँ पे बहुत बड़ा जो बेरोजगारी भी बड़ा मुद्दा था, आपको याद होगा इस विधानसभा। बिल्कुल। तो अब उसको एड्रेस किया है उन्होंने इस पहली कैबिनेट मीटिंग। देखिए, अगर बांग्लादेश से आने वाले अवैध घुसपैठियों को रोकने की बात करें, उसके लिए ज़मीन बीएसएफ को दे दी गई है, तो ये राज्य के साथ साथ ये केंद्र का भी मामला आ जाता है, क्योंकि आपको अंतर्राष्ट्रीय संबंध बांग्लादेश के साथ भी बनाने हैं। और एग्जिट पोल से लेकर नतीजे आने के बाद तक बांग्लादेश में मंत्रियों तक के बयान, सांसदों के बयान सुने, जिसमें उनका डर साफ तौर पर दिखाई दे रहा था, उनकी आशंकाएं नजर आ रही थीं कि अगर ऐसा होगा तो गलत होगा। मतलब उनका यही कहना था कि भाई जो बांग्लादेश के लोग अवैध तरीके से भारत में आ गए, हो सकता है उनको बाहर वापस भेज दिया जाए, एक संकट उनके लिए पैदा हो जाएगा। और दूसरी तरफ जो आसानी से आ जाते थे भारत में लोग, उनका बोझ हल्का होता था। तो इस लिहाज से बांग्लादेश की तरफ से भी इस पर रिएक्शन आनी स्वाभाविक है, और इसको केंद्र भी देखेगा। बिल्कुल, ये तो केंद्र, देखिए कायदे से ये केंद्र का मामला था, क्योंकि देश की सुरक्षा से जुड़ा हुआ मामला है। मगर होता क्या है कि भाई राज्य के कोई भी राज्य हो, राजस्थान हो, जम्मू कश्मीर हो, जो भी बॉर्डर स्टेट हैं, आपके वो देश का ही हिस्सा है। तो बंगाल भी देश का ही हिस्सा था और वहाँ भी सुरक्षा जरूरी थी। अब केंद्र सुरक्षा के लिए पैसे देने को तैयार है, संसाधन देने को तैयार है, ह्यूमन पावर देने को तैयार है, पर राज्य सरकार जमीन देने को तैयार नहीं थी। तो सुरक्षा में कहीं ना कहीं सेंध तो थी।
अब वो समस्या खत्म हो जाएगी। 45 दिनों में जमीन अगर मिल जाती है तो फेंसिंग का काम वैसे जैसे असम में पूरा हुआ, त्रिपुरा में पूरा हुआ, वैसे बंगाल में भी पूरा होगा। तो चुनौती बहुत बड़ी है शुभेंदु सरकार के लिए, जिस तरीके से सरकार बनी है बीजेपी की, जो वादे किए हैं, जो अपेक्षाएं पश्चिम बंगाल की जनता को है। पहली कैबिनेट की मीटिंग में इन 6 बड़े फैसलों के साथ ये दिखाई देता हुआ नजर आ रहा है कि बीजेपी की सरकार तेजी के साथ काम करने की कोशिश करेगी और अपेक्षाओं और उम्मीदों पर खरा उतरने की कोशिश करेगी, क्योंकि राजनीतिक तौर पर भी अगर इसको देखें और समझें तो 2029 में लोकसभा चुनाव भी होने हैं और 2024 के लोकसभा चुनावों में अगर बात करें तो बीजेपी को यहां झटका लगा था और यहां पर उनकी सीटें कम हो गई थी। तो इस लिहाज से न सिर्फ एक अच्छी सरकार देने के साथ साथ राजनीतिक तौर पर अपने जनाधार को और आगे बढ़ाने की भी कोशिश मुख्यमंत्री की रहेगी। देखते हैं आगे क्या कुछ और फैसले लिए आते हैं, लेकिन जो फैसले लिए गए हैं इनमें सबसे बेहतरीन फैसला कौन सा आपको लगा है इस मीटिंग में, और आगे आने वाली मीटिंग में आप क्या फैसला उम्मीद करते हैं कि पश्चिम बंगाल की सरकार, मुख्यमंत्री शुभेंदु इस बारे में ले, तो कमेंट करके अपनी राय जरूर रखिएगा। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद हम यहां पर करना चाहेंगे अपने साथी सहयोगी विश्वनाथ सुमन का, और इस वीडियो में अभी इतना ही। आप लगातार बने रहिए नवभारत टाइम्स के साथ। नमस्कार।